Hello students of class 11th. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we have a very fantastic poem from your course syllabus that is known as Childhood. Students, this poem has been written by Marcus Nathan. In this poem, the poet goes to miss his childhood. Students, as you know, childhood is the spring in our life. हमारे जीवन का बसंत है. अगर आप 90 साल के किसी व्यक्ति से भी अगर उसे अपने जीवन की घटनाओं के बारे में पूछेंगे, certainly he will go to explain his childhood. Childhood is ever missing. हमेशा हम इसे मिस करते हैं. हमारे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है ये जिससे हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते. हमारी सारी यादें, हमारे सारे दोस्त, हमारी सारी करामातें जो हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं, दे ऑल आर एवर विद अस एंड वी कैनॉट बी फ्री फ्रॉम दोज एक्टिविटीज विच वी डू इन आवर चाइल्डहुड. The poet is also missing his childhood. अपने बचपन को मिस कर रहा है, खोज रहा है, पूछ रहा है. पहला सवाल in first stanza, the first question in first stanza, the poet goes to ask, when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? कब मैं बच्चा से बड़ा हो गया? The question is very genuine. The question is very important. And the same question is being answered in later 3 stanzas. What is the question? प्रश्न क्या है? प्रश्न है when did my childhood go? Yes, when did my childhood go? Means मेरा बचपन कब खत्म हो गया? अपने से सवाल पूछना, अपने से जवाब देना. Because the poet goes to ask about his own childhood. So who will answer it? He himself has to do. उसे खुद ही करना होगा. अपने से सवाल पूछता है और अपने से ही उत्तर भी देता है. प्रश्न पूछा उसने, When did my childhood go? कल्पना करता है, एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि शायद उसका बचपन तब गया. He's not quite sure. वो श्योर नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहा है, एक अनुमान लगा रहा है. कह रहा है कि शायद मेरा बचपन तब गया जब मैं 11 साल का हो गया. I ceased to be 11. फिर सोचता है, हो सकता है कि जब मैं 11 का हुआ तो मेरा बचपन नहीं गया था. कब गया? थोड़ी सी समझ मेरी आगे बढ़ी, और समझ आगे बढ़ी तो मैं जब यह सोचना शुरू किया कि ये हेल और हेवन कहीं भी वर्ल्ड जियोग्राफी में एग्जिस्ट नहीं करते. दे आर इमेजिनरी, दे आर इन आवर इमेजिनेशन. स्वर्ग और नर्क की बातें जो हम लोग इस धरती पर करते हैं, जो इस दुनिया में करते हैं, वो कहीं जियोग्राफी में नहीं होता, वो हमारी कल्पना में होता. शायद जब ये समझ हमको आई तब शायद मेरा बचपन गया. ध्यान दीजिएगा, इन फर्स्ट स्टांजा ही गिव्स 2 आंसर्स ऑफ द सेम क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. इसका पहला उत्तर वो देता है कि शायद मेरा बचपन तब गया जब मैं 11 साल का हो गया. दूसरा आंसर देता है कि शायद हमारी समझ, मेरी समझ इतनी हो गई कि ये स्वर्ग और नरक की परिकल्पना सिर्फ कल्पना में है. इसकी सोच सिर्फ कल्पना में है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. शायद मेरा बचपन तब गया. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन सेकेंड स्टांजा. In second stanza also, the poet goes to answer the same question. When did my childhood go? मेरा बचपन कब खत्म हो गया? कब मैं बड़ा हो गया? मैंने अपना बचपन कब खो दिया? दूसरे स्टांजा में पोएट आंसर देता है कि when I realized
एडल्ट्स, जब मैं बड़ों को समझने लगा, और क्या समझने लगा कि ये एडल्ट लोग जैसी बातें करते हैं वैसे होते नहीं. दीज एडल्ट्स नेवर डू व्हाट दे से. जो वो कहते हैं वो करते नहीं. दे एवर टॉक टू डू लविंगली. वो हमेशा कहते हैं प्यार से रहो, एक दूसरे से प्यार से बातें करो, मिलजुल के रहो, बट दे नेवर डू इट. जब मेरी समझ इतनी हो गई, जब मैं इन एडल्ट्स को समझने लगा, तब शायद मेरा बचपन मुझे छोड़ के चला गया. तब शायद मैं बच्चा नहीं रहा. तब शायद मैंने अपने बचपन को खो दिया. इन सेकेंड स्टांजा द पोएट सेज that when he become so sensible, when he got such senses about the adults, that what they say they never do. They ever talk about love, they ever talk about manners, but they never do the same. और जब इतनी समझ हम में आ गई, एडल्ट्स की समझ हम में आ गई, तब शायद मेरा बचपन गया. सवाल वही है, Where did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? फर्स्ट स्टांजा में आपने देखा, the poet goes to tell that he lost his childhood when he became 11. उसने कहा कि शायद जब मैं 11 साल का हुआ तब मेरा बचपन चला गया, या जब मुझे स्वर्ग और नरक की धारणा समझ में आ गई तब शायद मेरा बचपन गया. और दूसरे स्टांजा में उसने कहा कि शायद जब वो बड़ों को समझने लगा कि जैसी वो बातें करते हैं वैसा वो करते नहीं है, शायद मेरा बचपन तब गया. इन थर्ड स्टांजा द पोएट गोज टू से कि शायद उसका बचपन तब गया जब उसकी सोच अपनी हो गई. उसकी सोच में किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहा. जो कुछ भी उसने सोचा वह सोच उसकी अपनी थी. जो भी उसने किया उसका डिसीजन अपना था. जब वो पूरी तरह से अपनी सोच में, अपने काम में, अपनी एक्टिविटीज में, अपने डिसीजन में वो पूरी तरह से जब फ्री हो गया, अपने आप को फ्री महसूस करने लगा, तो पोएट कहता है कि शायद मेरा बचपन तब गया. इट मीन्स दीज 4 expected answers, 4 possible answers of the same question, when did my childhood go? The poet goes to express through these 3 stanzas. Now, the poet is in final stanza. और final stanza में प्रश्न बदलता है. He changes the question. And what's the question? बचपन तो चला गया, खो गया. The poet goes to miss it. And now in final stanza, he asks, where did my childhood go? मेरा बचपन कहां चला गया? और इस प्रश्न का उत्तर बड़े मायूसी से, बड़े उदास शब्दों में वो देता है कि it has gone to some forgotten place. I don't know, मेरा बचपन कहां चला गया. वो शायद फॉरगॉटन प्लेस है, वो जगह याद नहीं है, वो स्थान याद नहीं है कि मेरा बचपन कहां चला गया. शायद वो किसी इन्फेंट के चेहरे में, किसी नवजात के चेहरे में, किसी नवजात के मुस्कुराते चेहरे में जाकर समा गया, उसी में स्थापित हो गया, उसी में खो गया. मेरा बचपन शायद मेरे आगे वाली जनरेशन के बचपन में समा गया. एंड thus through these 4 stanzas the poet goes to miss his childhood. इस तरह से वो अपने बचपन को मिस करता है और सवाल करता है, खुद ही जवाब देता है कि मेरा बचपन कब गया. उसके 4 एक्सपेक्टेड आंसर्स. मेरा बचपन कहां गया, उसका 1 एक्सपेक्टेड आंसर. एंड thus students, this poem goes to its end, and I think that you have got this poem well, and my explanation will help you to understand this poem. And now I'm giving you 5 questions to write. These are the important questions of this lesson, and you will write the answers, and writing your answers you will post it to my Telegram channel, or
to the email given in the description of this video. Wishing you all the best.